नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित अग्रवाल टैक्स सीजन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर के आपके सामने आया हूं। ये अपडेट है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में एक रिवीजन हुआ है, एक क्लॉज डाला गया है, क्लॉज 44 इसमें इंसर्ट किया गया है, जो कि फॉर्म 3CD में अब इसका डिस्क्लोजर देना ज़रूरी हो जाएगा। और ये जो क्लॉज है ये इफ़ेक्टिव है 1 अप्रैल 2021 से। ये क्लॉज पिछले 2 सालों से पोस्टपोन होता हुआ आया है और अब इसका जो डिफरमेंट था ये 31 मार्च 2021 तक किया गया था और अब ये जो विद इफेक्टिंग हो रहा है ये हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से। आइए जानते हैं इस क्लॉज में क्या क्या बातें कही गई हैं। CBDT ने एक ऑर्डर इशू किया था अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। एक सर्कुलर इशू किया गया था। सर्कुलर नंबर मैं आपको बता देता हूं, 10/2020 है, जिसकी डेट है 24 अप्रैल 2020। इस सर्कुलर के जरिए क्लॉज 44 ऐड किया गया है फॉर्म 3CD में। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ये क्लॉज ऐड किया गया है। आइए जानते हैं इस क्लॉज में क्या क्या देना ज़रूरी हो गया है। मैं पहले इस क्लॉज के बारे में क्या क्या बताया गया है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूं। इसमें आपको अपने एक्सपेंडिचर का, जो भी एक्सपेंडिचर अपनी बिजनेस एंटिटी में अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, जितना भी एक्सपेंडिचर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्सों में इस तरीके से बांटा गया है कि आपने अपने एक्सपेंडिचर का पेमेंट GST पर्सन्स को किया है, GST रजिस्टर्ड पर्सन को किया है कि GST में अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया गया है। यानी कि आपने जो एक्सपेंसेस का पेमेंट किया गया है वो आपका वो जो वेंडर था वो GST में रजिस्टर्ड था कि अनरजिस्टर्ड था। इन पहले तो ये 2 हिस्से बनते हैं। अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी फिगर आपको अलग निकाल लेनी है। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी अमाउंट डेबिट किया है उसमें से आपने कितने एक्सपेंसेस का पेमेंट GST में अनरजिस्टर्ड पर्सन्स को किया है उसका फिगर आपको अलग निकाल लेना है। एक पार्ट तो ये हो जाएगा। बाकी के 3 पार्ट में क्या है इसमें भी मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। सेकंड पार्ट है, ऐसे पर्सन्स जो कि GST में रजिस्टर्ड हैं और उनको आपने पेमेंट किया है एक्सपेंसेस को दिखाते हुए अपनी बुक्स में, तो ऐसे पर्सन से जो आपने गुड्स या सर्विसेज एक्वायर करी हैं वो GST में एग्जम्प्ट है। आपको दूसरी फिगर ये निकाल लेनी है। बात को समझिएगा, ऐसे पर्सन्स जो कि GST में रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनसे जो आपने गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर करी हैं वो GST में एग्जम्प्ट हैं, तो आपको ये दूसरी फिगर निकाल लेनी है। अब आते हैं तीसरी फिगर पे। तीसरी फिगर में ये कहा गया है कि ऐसे पर्सन्स जो कि कंपाउंडिंग स्कीम में रजिस्टर्ड है GST में, उनको आपने कितना पेमेंट किया है एक्सपेंसेस के तौर पर, उसकी फिगर अलग निकाल लेनी है। ये पॉइंट नंबर 3 हो गया। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। ऐसे पर्सन्स जो कि रेगुलर टैक्स पेयर है GST में और उनको आपने कितना पेमेंट किया है इसकी फिगर अलग निकाल लेनी है। तो टोटल 4 फिगर हो गई। इन 4 फिगर को डिस्क्लोजर आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देना ज़रूरी है। ये बहुत ही मेहनत का काम है अकाउंटेंट्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करते हैं, उनके लिए ये चीज़ें करना मैंडेटरी कर दिया जाएगा 1 अप्रैल 2021 से। फर्दर कोई डेट एक्सटेंशन की उम्मीद नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने फरवरी में कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं किया है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अब की बार ये क्लॉज पोस्टपोन नहीं होने वाला है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।